हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 10 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है और इस प्रकार से वह विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनाइटेड किंगडम का एक फर्म है जिसका नाम है एम्बर। तो उसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम 2015 की बात करें तो भारत सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर था और 2023 तक भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया था, यानी 80 देशों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। 2023 के आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का उत्पादन 5.8% था। यानी भारत में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें 5.8 बिजली का उत्पादन किसके माध्यम से किया गया है? सौर ऊर्जा के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड की भी बात की गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बिजली का उत्पादन हुआ है 2023 में, तो उसमें सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% रहा है। तो ये फैक्ट नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि चाइना दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे पर है भारत, चौथे पर है जापान। तो अभी हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी 5वें स्थान पर है, ब्राजील 6ठे स्थान पर है, 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 8वें स्थान पर है स्पेन, 9वें पर इटली और 10वें नंबर पर है दक्षिण कोरिया। तो ये है टॉप 10 सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। देखिए दोस्तों, यहां पर एक रिपोर्ट की बात आई है, सूचकांक की बात आई है। तो चलिए हाल फिलहाल में जारी किए गए सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया था। इसमें भारत का स्थान 159वां रहा है और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है और पहला स्थान रसिया का रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो इस इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान रहा है। भारत में 67 यूनिकॉर्न है और पहला स्थान अमेरिका का रहा है। अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करें तो भारत में तेंदुआ की संख्या 13,874 है और सबसे अधिक तेंदुआ जो हैं वो मध्य प्रदेश में वो हैं 3,907 लेपर्ड। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ और जो भी और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज, विषय वाइज भी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ देखी होगी तो उसमें उत्तराखंड के जंगलों की आग के बारे में बताया गया होगा। तो काफी दिनों से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, तो उसी पर काबू पाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड में। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये पिरूल क्या है। तो पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्ती है, यानी कि जो उत्तराखंड के जंगल हैं उनमें जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी पत्तियों को पिरूल बोला जाता है। तो हुआ क्या है कि
उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी हुई है उसका मुख्य कारण है पिरूल। होता क्या है कि जब थोड़ी सी भी आग लग जाती है तो इन पिरूल में जब आग लगती है तो काफी मात्रा में आग लग जाती है, क्योंकि ये जमीन में फैली रहती है, सूखी पत्तियां होती हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में ये आग को पकड़ते जाते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि लोग जंगलों से पिरूल को लाएं, उसके बदले में पैसा ले जाएं। अब इस पिरूल को लोग ले जाएंगे, गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट इसको 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। तो इस प्रकार से जंगलों से पिरूल कम हो जाएगा और जो जंगल की आग है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड के जंगलों की बात हुई है तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कुल दर्ज वन क्षेत्र है 24,305 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% था। यानी कि उत्तराखंड के एरिया का जो 45.44% भाग है वो जंगलों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड की बात आई है तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। दोस्तों, विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी हिरन उत्तराखंड का राजकीय पशु है। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। बुरान उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। गोल्डन महासिर उत्तराखंड की राज्य मछली है। आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की सीमा किन किन राज्यों या देशों से लगती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, तिब्बत से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। दोस्तों, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क की। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 24। तो अभी हाल ही में हैंडले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें मुंबई का 24वां स्थान है और 37वें स्थान पर दिल्ली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो टॉप 50 में शामिल हैं भारत के 2 शहर, जिसमें मुंबई 24वें और जो दिल्ली है वो 37वें नंबर पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर 50 शहरों में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है। और टॉप 50 शहरों की लिस्ट में 11 शहर अमेरिका के हैं और बीजिंग ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। तो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, तो वो टॉप 10 में शामिल हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट देख पा रहे हैं। तो पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर है द बे एरिया, तीसरे नंबर पर है टोक्यो, चौथे पर सिंगापुर और 5वें स्थान पर है लंदन और 6ठे स्थान पर है लॉस एंजल्स, 7वें स्थान पर है पेरिस, 8वें स्थान पर सिडनी, 9वें नंबर पर है हांगकांग और 10वें नंबर पर है बीजिंग। तो ये है टॉप 10 सबसे अमीर शहर दुनिया के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 43 मेडल। तो भारतीय मुक्केबाजी दल ने अभी हाल ही में कजाकिस्तान के अस्थाना शहर में आयोजित की गई ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 43 मेडल हासिल किए हैं। आपको याद रखना है कि ASBC का मतलब क्या है? एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी जो मेडल टैली थी उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है 43 मेडल जीत करके। पहला स्थान आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान ने हासिल किया है। कजाकिस्तान ने 48 मेडल जीते हैं। तो भारत की ने कितने मेडल जीते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर 22 टीम ने 21 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और जो युवा मुक्केबाजी टीम थी इसने 22 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की, यानी ASBC की।
तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में। 42 इसके सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में पिचाई चुनहा वाजीरा। मुक्केबाजी की बात आई है तो मुक्केबाजी से रिलेटेड कुछ शब्दावली डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रफ हाउसिंग शब्द मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है, साउथ फॉ शब्द भी मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है, स्पर और स्टेबल मैट, लिवर शॉट और हैमार्केट, किडनी पंच, राउंड और स्टॉपेज और पंच, ये सभी शब्द मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, भारत में मुक्केबाजी की सबसे बड़ी संस्था कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे BFI बोलते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय सिंह और भारत में यह बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो आपको याद रखना है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रूस के आंद्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन 2024 अभी हाल ही में जीता है। यजवेंद्र चहल T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। थॉमस कप और ओबेर कप 2024 का खिताब चाइना ने जीता है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का अभी हाल ही में मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, प्रेषण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिएगा। तो प्रेषण का मतलब ये है कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा या प्रवासियों के द्वारा घर भेजा गया रुपया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अमेरिका में रह रहा है, भारत का व्यक्ति है, और फिर वो अपना धन इंडिया में भेज रहा है, तो इसे हम प्रेषण बोलेंगे या फिर इसे हम रेमिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के द्वारा यह कहा गया है कि भारत 2022 में $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है और 2022 में भारत को $111 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको रहा है, तीसरे पर चाइना, चौथे पर फिलीपींस और पांचवें स्थान पर फ्रांस रहा है। तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत को कितना रेमिटेंस मिला है, तो 2010 में $53.48 बिलियन और फिर 2015 की बात करें तो $68 बिलियन लगभग, 2020 में $83 बिलियन लगभग है और 2022 में $111.22 बिलियन हो गया है। तो ये आंकड़े भी आप नोट कर सकते हैं। तो अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो सबसे अधिक प्रवासी किस देश के हैं? वो भारत के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रवासी भारतीयों से रिलेटेड हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 जनवरी को। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसी घटना को याद करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2024 का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो 2023 में आयोजन किया गया था इसका इंदौर मध्य प्रदेश में। अब इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में केकी मिस्त्री HDFC लाइफ के चेयरमैन बने हैं। तो एक बीमा कंपनी है जिसका नाम है HDFC लाइफ कंपनी। तो उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? आपको याद रखना है, दीपक S पारिख का स्थान लिया है। HDFC लाइफ कंपनी की अगर हम बात करें तो यह जीवन बीमा कंपनी है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 14 अगस्त सन 2000 को हुई थी। उसकी टैगलाइन है, सिर उठा के जियो। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय में निदेशक सुबोध कुमार बने हैं। वीजा के कंट्री मैनेजर सुजय रैना बने हैं और गुरुग्राम प्रशासन के ब्रांड एम्बेसडर यजुवेंद्र चहल बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले प्रमुख कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। धनलक्ष्मी बैंक के MD बने हैं अजित कुमार केके। इसके अलावा सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी और नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, संगीत सिबान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया हुआ है, जैसे योद्धा, क्या कूल हैं हम और यमला पगला दीवाना 2।
तो इन फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है, यानी इन फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया हुआ है। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। संगीत सिमान का जन्म हुआ था तिरुवनंतपुरम, केरल में। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। मुरारी लाल का निधन हुआ है, ये एक पर्यावरणविद थे। पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हुआ है। और ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता चिरंजीवी और बैजंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो दोस्तों, ये पुरस्कार तो बहुत पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी चिरंजीवी और बैजंती माला को 9 मई 2024 को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है कि विजेताओं की घोषणा 25 जनवरी 2024 को की गई थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी चिरंजीवी और बैजंती माला को प्रदान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, उन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो जो बचे हुए विजेता थे उनको अभी हाल ही में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 पद्म विभूषण थे और पद्म भूषण थे 17 और पद्मश्री 110 थे। तो अगर हम बात करें दोस्तों पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। दोस्तों, पद्म विभूषण 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला नाम है बैजंती माला का और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। दूसरा नाम है कोनिडेला चिरंजीवी का, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और तीसरा नाम है एम वेंकैया नायडू का, ये पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से रहा है। और चौथा नाम है विंदेश्वर पाठक का, इनका संबंध बिहार से रहा है। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। और पांचवा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम का, इनका संबंध तमिलनाडु से रहा है। तो ये है पद्म विभूषण 2024 के विजेता। तो अभी हाल ही में बैजंती माला और चिरंजीवी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, पद्म भूषण की भी बात कर लेते हैं। तो पद्म भूषण पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2024 में 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री की अगर हम बात करें तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। और 2024 में 110 लोगों को यह प्रदान किया गया था। देखिए दोस्तों, 2024 के भारत रत्न के विजेता भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला नाम है चौधरी चरण सिंह का, दूसरा नाम है नरसिम्हा राव जी का, तीसरा नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन का और चौथा नाम है LK आडवाणी का और पांचवा नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल बनाया है। आपको याद रखना है कि डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस फ्यूल का सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो DMSRDE है, ये DRDO के अंडर में काम करता है। रैमजेट फ्यूल का उपयोग किया जाएगा सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए। चलिए बात करते हैं DRDO की। तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1958 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर समीर V कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और DRDO का काम होता है भारतीय सेना के लिए हथियार बनाना। रक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। INS जटायु को कमीशन किया गया है लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच हुआ है। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा गूगल। तो गूगल के द्वारा एक नया वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में यूजर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीजों को स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इस ऐप के माध्यम से पैसे और फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऐप माना जा रहा है। बात करें अगर हम गूगल की, तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन।
सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ऐप और पोर्टल की अगर हम बात करें तो प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद जी के द्वारा, और अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रहरी ऐप बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय के द्वारा, और जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के समाचार पत्र। जैसे 1780 में बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था और इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और 1819 में संवाद कौमुदी जो कि एक बंगाली समाचार पत्र था, और मिरात उल अकबर जो कि एक फारसी समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। 1854 में रस्त गोपतार नामक एक गुजराती समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1858 में सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। यह एक बंगाली समाचार पत्र था और इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, 1868 में अमृता बाजार पत्रिका को प्रकाशित किया गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। और 1881 में केसरी नामक एक मराठी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था एम.के. गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। 1920 की अगर हम बात करें तो मूक नायक एक जो मराठी समाचार पत्र था, ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि तेजस्विन शंकर का संबंध किससे है, तो तेजस्विन शंकर का संबंध हाई जंप से है। और इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी पूछा था आपसे, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 159। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हाई जंप बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना है T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।